आज के इस खास विश्लेषण में हम 2026 के बेहद रंग बिरंगे और वाइब्रेंट कल्चरल कैलेंडर पर नजर डालने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के त्योहारों के इस शानदार सफर को करीब से समझते हैं। एक बहुत ही रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी अप्रोच के साथ हमने पूरे साल के इस रोड मैप को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। नए साल और वसंत के त्योहार, गर्मियों की धार्मिक यात्राएं, मॉनसून और शरद ऋतु के उत्सव और अंत में सर्दियों की रोशनी। इस तरह से छुट्टियों और उत्सवों की प्लानिंग करना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चरण से, नए साल और वसंत के त्योहार, जहां नई शुरुआत और फसल की खुशियां हर तरफ एक नई उम्मीद जगाती हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। साल शुरू होते ही सेलिब्रेशंस की लाइन लग जाती है ना? जनवरी में लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल जैसे फसल के त्योहार। फिर देखते ही देखते फरवरी में महाशिवरात्रि आ जाती है। मतलब आराम करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि 4 मार्च को ही रंगों का त्योहार होली भी आ धमकता है। लेकिन हाँ, होली के उस रंग बिरंगे पागलपन से ठीक एक रात पहले 3 मार्च को होलिका दहन है। ये सिर्फ आग जलाने की कोई रस्म भर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंतिम जीत हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही होती है। एकदम ग्राउंडिंग मोमेंट है ये। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे मार्च का आखिरी हिस्सा 2 बड़ी आध्यात्मिक घटनाओं को एक साथ ले आता है। 20 मार्च से चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों की शुरुआत होती है और ठीक उसके बाद 26 मार्च को रामनवमी का सुंदर संगम देखने को मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अप्रैल और मई की तरफ। यहाँ अलग अलग संस्कृतियों का जो संगम देखने को मिलता है वो सच में अद्भुत है। महावीर जयंती से लेकर गुड फ्राइडे, ईस्टर, फिर बैसाखी और बुद्ध पूर्णिमा तक। हमारी आध्यात्मिक विविधता का इससे बेहतरीन रोड मैप और क्या हो सकता है। यहाँ एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि मई के बीच में आने वाला खुशियों का पर्व ईद उल फितर अपने समय को लेकर थोड़ा डायनामिक होता है। रमजान के बाद आने वाले इस त्योहार की पक्की तारीख चांद के दिखने पर निर्भर करती है और शायद यही बात इसके इंतजार को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। गर्मियों का मौसम, जहां सारा फोकस उपवास, गहरी श्रद्धा और धार्मिक यात्राओं पर आ जाता है। गर्मियों के इन परंपराओं में अक्सर फैमिली बॉन्डिंग और प्रकृति को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ 2 अलग अलग भावनाएं एक साथ दिखती हैं। एक तरफ 31 मई को वट सावित्री व्रत की गहरी तपस्या है, तो दूसरी तरफ हरियाली तीज की वो जीवंत हरियाली और उल्लास। कितना खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। साल के बीच आते आते माहौल पूरी तरह से गहरी आस्था की ओर मुड़ जाता है। 27 जून को भगवान जगन्नाथ की वो विशाल और भव्य रथ यात्रा, फिर 7 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, जहां हम अपने गुरुओं को नमन करते हैं, और जुलाई के आखिर में नागपंचमी। ये समय प्रकृति और हमारे मार्गदर्शकों के प्रति आभार जताने का है। अब आता है तीसरा चरण, मॉनसून और शरद उत्सव। और सच मानिए, यहाँ से त्योहारों की जो स्पीड बढ़ती है वो देखने लायक होती है। अगस्त और सितंबर तो जैसे बैक टू बैक बड़े इवेंट्स से भरे हुए हैं। रक्षाबंधन, फिर तुरंत बाद जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी की धूम और केरल का मशहूर ओणम। अगर हम एक रियलिस्टिक कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि इन 2 महीनों में आपका एनर्जी लेवल और समय प्रबंधन दोनों का टेस्ट होने वाला है। एक दिलचस्प चीज नोटिस की आपने, साल में कैसा गजब का बैलेंस है। वसंत में हमने चैत्र नवरात्रि मनाई थी और अब अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि के साथ दुर्गा पूजा का समय आ गया है। दोनों ही समय देवी शक्ति को समर्पित हैं, जो पूरे साल को एक खूबसूरत चक्र में बांधते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों की तेज ऊर्जा 23 अक्टूबर को दशहरे के दिन अपने चरम पर पहुंचती है। रावण का दहन सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ड्रामेटिक और पावरफुल मैसेज है कि अहंकार और बुराई का अंत हमेशा तय होता है। और अब हम पहुंच गए हैं साल के सबसे ग्रैंड और आखिरी चरण पर, विंटर लाइट्स, जिसे हम नवंबर का फेस्टिव मैराथन भी कह सकते हैं। अब यहाँ आपको अपनी प्लानिंग बिल्कुल रियलिस्टिक रखनी होगी, क्योंकि नवंबर में तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। 7 नवंबर को धनतेरस से जो सिलसिला शुरू होता है, वो छोटी दिवाली, फिर मुख्य दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज से होते हुए 15 नवंबर को छठ पूजा तक लगातार चलता है। लिटरली सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इतना कुछ। और जाहिर है इस पूरे फेस्टिव क्लस्टर के बिल्कुल बीचों बीच है 9 नवंबर को दिवाली। शरद ऋतु की उस सबसे अंधेरी रात को दियों की रोशनी से जगमगाते हुए देखना, सच में ये प्रकाश, खुशियों और हमारी सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। छठ पूजा की गहरी आस्था के बाद साल का अंत आते आते ये तेज स्पीड धीरे धीरे शांत और सुकून भरे पलों में बदलने लगती है।
24 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आता है और फिर ये सफर 25 दिसंबर को दुनिया भर में मनाए जाने वाले क्रिसमस के साथ अपने एक खूबसूरत मुकाम पर पहुंच जाता है। तो 2026 के इस पूरे कल्चरल रोड मैप को समझने के बाद एक अंतिम सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इतने सारे वाइब्रेंट और शानदार पलों में से आप किन पलों का सबसे ज्यादा इंतजार करेंगे। यकीनन ये आने वाला साल हमारे लिए जश्न मनाने और बहुत कुछ सीखने के अनगिनत मौके लेकर आ रहा है।